दोस्तों स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों बहुत दिनों से फिजिक्स की जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो थी रुकी हुई थी दोस्तों। इसमें बहुत सारे उपकार पब्लिकेशन में दोस्तों हमने चैप्टर 9 तक बता चुके हैं। ग्रेविटेशनल इसलिए नहीं बताया क्योंकि ग्रेविटेशनल का दोस्तों पहले से ही वीडियो अवेलेबल है, टाइम भी कम है, तो हम वैसे चैप्टर उठा रहे हैं जिससे दोस्तों क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। तो हम 3 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट और आपको मॉडर्न फिजिक्स। तो दोस्तों ये चारों चैप्टर पहले हम पढ़ा देते हैं, फिर जो छूटा हुआ क्वेश्चन चैप्टर होगा हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 15 है उपकार पब्लिकेशन के बुक से, पैरामेडिकल का बुक की अगर बात करें। अगर दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी विद्युत आवेश है, सर चार्ज दिया हुआ है, क्या दिया है? चार्ज। पूछ क्या रहा है दोस्तों? विद्युत आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए। यदि विद्युत आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या होगा, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है। चलो हम इरेजर से पहले इसके मिटा के अब हम चलते हैं दोस्तों अपने आंसर से। पूछा क्या जा रहा था कि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था कि अगर हम क्या कहते हैं किसी भी आवेश के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए। तो दोस्तों पहले फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है आपको पता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो आवेशों के मध्य यानी कि दो चार्जों के मध्य लगने वाली जो दूरी होती है एक की और हम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों किसी भी आवेशित फील्ड में जब दो चार्ज हैं, जैसे कि दोस्तों इसको मिटाते हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या कहता है कि दोस्तों कि अगर यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है और आपसे कह रहा है कि इसके बीच की कोई दूरी है और यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ है चार्ज Q2 और दूरी है R। तो फॉर्मूला क्या होता था फोर्स का? तो सर आप बोलते थे K कांस्टेंट होता था, ये दोनों चार्ज का मल्टीपल अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इस फॉर्मूले पर हम दोस्तों फॉर्मूला भी धीरे धीरे दे ही रहे हैं। तो इस फॉर्मूले पे आपसे पूछ रहा है कि अगर ये दूरी को आधी कर दी जाए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये दूरी को आधी कर दी, मिटा दिया हमने। दूरी कितनी है अब दोस्तों? इतनी। अब ये पॉइंट जो है, अब ये दोस्तों दूरी यहाँ ना रह के यहाँ आ गया, तो दूरी कितनी हो गई? R/2। तो हमसे पूछ रहा है क्या सर कि इनकी दूरी आधी कर दिया तो बल क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा सर? आप बाकी चीज़ तो रहने दीजिए। आपने अभी देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। Q1 Q2 को हटा दे क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बात किया जा रही, दूरी के बारे में बात किया जा रहा है Q1 Q2 को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी फॉर्मूले पर आधारित है, बस इसमें दोस्तों कुछ चेंजेज किया हुआ है। उसमें हमको मध्य दूरी के से फोर्स का अनुपात पूछ रहा था और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि जो बल है यानी जो फोर्स है, इसमें पूछ रहा है जो फोर्स है वो क्या होता है दोस्तों कि Q1 Q2/r²। तो दो अलग अलग मीडियम में हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, पाराविद्युत नियतांक बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का एक होता है। एयर का कितना होता है दोस्तों? ऑलवेज 1 होता है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, तो ये तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो भी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एयर का 1 होता है तो हमें पूछ रहा है उनके और पाराविद्युत क्रमशः वायु और के का क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें हम बनाते कैसे हैं दोस्तों, देखो अगर आपको दो बल का अनुपात पता है, पूछ रहा है हमसे पूछा गया दो बल का अनुपात, मान लो हमने F मान लिया एयर के बीच में और F किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो हमें बोला गया कि सर एयर का तो 1 होता है और इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? 1/k। कैसे 1/k बता रहे हैं, क्योंकि F बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0, ये बता चुके हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं,
फिर से लिखते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सर ये पूरा का पूरा होता था K, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। तो इप्सिलॉन नॉट क्या है? फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि दोस्तों अगर हम फिर से जब भी बात करेंगे तो जैसे F के रिलेशन में तभी दूरी पूछ रहा था, अभी इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट क्या है दोस्तों? रेशियो में। तो FA अपॉन FB क्या होगा दोस्तों? इसका तो 1 होता है और इसका 1 बट्टा हमें दिया हुआ है K। तो अब क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, हमें इसका आंसर आता है K/1। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वो होता है दोस्तों K/1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं। कहता क्या है कि समरूप विद्युत क्षेत्र E में आवेश Q को प्रक्षेपित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, इसका हिंदी इंग्लिश में भी दोस्तों हम बता देंगे। जिनको भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो या हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कहता है इसके द्वारा y दूरी तय करने में संपन्न कार्य क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि, अच्छा ये पेंसिल लिए ही नहीं, मान लीजिए कि दोस्तों यह एक क्षेत्र है, यह एक क्षेत्र है, यहाँ का चार्ज Q1 है, यहाँ का चार्ज Q2 है, और इनके बीच हमने एक वायर जोड़ के करंट पास करवा दिया। मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेज करंट। ये दोस्तों हम बता चुके हैं कि चार्ज के रोटेशन से, चार्ज के मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है। और यह प्रोड्यूस करंट क्या करता है दोस्तों? एक अपना क्षेत्र बनाता है, जहाँ तक कि ये इसका फील्ड में अगर कुछ भी आएगा, तो जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी करंट, बहुत एल्युमिनियम का जो नंगा तार है उसके ऊपर ऐसे रखोगे तो आपको लगेगा कि तार आपकी अपनी ओर खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इस चार्ज के प्रोडक्शन के कारण यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, जैसे कि ग्रेविटी फोर्स होता है उसी तरह ये अट्रैक्शन फोर्स एक अपना फील्ड क्रिएट करता है, जो हम लाल घेरा मार लिए। तो ये जो खाली एरिया है, ये सभी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के मोशन के कारण। यहाँ पर कोई भी अगर वस्तु आएगा तो वो इस फील्ड के अंदर आएगा। अगर हम मान लो कि करंट लगने की संभावना, यहाँ पे भी उंगली रखेंगे, यहाँ पे भी तो करंट लगेगा, यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि इसके फील्ड के अंदर है। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, चलो हम थोड़ा सा फील्ड को डिलीट करके थोड़ा जगह बनाते हैं। तो हमसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है दोस्तों कि अगर क्षेत्र E है, ये फील्ड जो है, फील्ड क्या है? E है। तो हमसे क्या कह रहा है? आवेश Q को इस फील्ड में फॉलो कराया गया। क्या, कितना आवेश को? Q को। तो सर किसी भी क्षेत्र में अगर आवेश Q है तो फील्ड बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। तो आप इसे लिख लीजिएगा। हम साथ साथ फॉर्मूला बोलते जा रहे हैं। हम इसका एक चैप्टर भी दोस्तों अभी हम नहीं ला पाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट का फॉर्मूला का भी चैप्टर लाना है, वो हम ले आएंगे। दोस्तों अगर किसी भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में चार्ज फॉलो कर रहा है तो उसमें जो भी फील्ड क्रिएट होगा उस फील्ड का फॉर्मूला E बराबर होता है लगने वाला फोर्स बट्टा Q, लगने वाला फोर्स बट्टा Q। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलना। तो अब हमसे सर हमें F/Q/E का रिलेशन पता है, हमसे पूछ रहा है वर्क क्या होगा। सर ये जो चार्ज फॉलो किया ना, ये जो चार्ज फॉलो किया, इसके द्वारा y दूरी तय करने में कितना काम किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। y दूरी तय करने में कितना काम किया गया है। हाउ मच वर्क डन टू ट्रेवल y डिस्टेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y है, फोर्स तो यहाँ से फोर्स नहीं निकलेगा सर। E बराबर F/Q, तो EQ बराबर F, इसको डिलीट कर देते हैं। EQ बराबर F, तो सर F पता है हमको, तो W नहीं निकल जाएगा। W बराबर F के जगह पे क्या रखेंगे? EQ, और Y तो Y है गुना EQ। Y ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है सर। तो ऑप्शन नंबर A आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A कहाँ गया?
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो पहले आपको E बराबर एफ बाई क्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से F निकाल लोगे, F बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू। सर फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, तो W बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F के जगह पे ई क्यू रख दो, आंसर आपका ए नंबर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, हमको ये ऊपर जाने दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। दोस्तों ये कहना क्या चाहता है, विद्युत निकाय, निकाय का मतलब इज ए कांस्टेंट टर्म। नेचर में किसी भी चार्ज का जो कांस्टेंट चार्ज है वह सदैव किसके बराबर होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, कहाँ गया, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ोगे तो दोस्तों आप फोर्स में पढ़ते हैं कि Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। सर यहाँ के Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 ऑलवेज चार्ज के मल्टीपल, बल निकाय होता है, जो लगने वाला बल होता है वो उन दोनों के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसका न्यूनतम मान का पूर्व गुणज, इसका आंसर क्या होगा, तो आवेश का न्यूनतम मान का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। समझ में नहीं आ रहा, हम फिर से समझाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपसे कि प्रकृति में किसी निकाय का विद्युत आवेश यानी Q हमेशा किसके बराबर होता है, Q किसके बराबर होता है। तो Q का न्यूनतम मान जो होता है ना, Q का न्यूनतम मान आवेश की न्यूनतम मान का पूर्व गुणज यानी गुणनफल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है दोस्तों कि एक वर्ग है जिसके चारों 3 सिरे पर आवेश समान रखे गए हैं। 3 सिरा मान लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, उनके बीच बल का दिया हुआ अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे दोस्तों ऐसे कि दोस्तों जब एक वर्ग है, अरे यार पेंसिल कहाँ गया, एक वर्ग है दोस्तों, एक वर्ग कहा कि इसमें 3 चार्ज है, कहीं से मान लिया हमने Q2 Q1 Q2 Q3 मान लिया, तीनों चार्ज को दोस्तों हमने दिखा दिया। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है क्या कि यदि इसके तीनों सिरों पर Q1 Q2 Q3 बल है F12 1 2 1 2, तो सर F12 मतलब Q1 और Q2, अरे Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला बल F12 हो गया, F12, और Q1 और Q3 के बीच लगने वाला बल F13। 1 3 का मतलब चार्ज से है, तो 1 चार्ज 3 चार्ज, F1 और 3। तो अगर दोस्तों मान ले कि वर्ग की भुजा 1 है तो इसका विकर्ण क्या होगा, A√2 होगा। अरे सर वर्ग की अगर भुजा A है तो विकर्ण क्या होता है, A√2 होता है, मेंसुरेशन में बता चुके हैं। इतना तो आप जान ही रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण A√2। हमसे विकर्ण पूछ रहा है ना, हमसे अनुपात किसका पूछ रहा है सर, हमसे पूछ रहा है F12 यानी वर्ग की किसी भुजा का, यानी जो A है, और F13 किसी भुजा का जो A√2 है। हमें इसके बाद इसकी दूरी यही पता है, लेकिन वर्ग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स का फॉर्मूला पे चलेंगे तब आपको पता चलेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो अभी हमको Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमें 2 चार्ज के Q1 Q2 की जैसे हम यहाँ पर दिखाते थे 2 चार्ज, ये Q1 Q3 भी है यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, तो हम वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर स्क्वायर होता है, तो एक जगह आर बराबर ए है और एक जगह आर बराबर A√2 है। आर क्या होता है सर, 2 चार्जों के मध्य की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेज, 2 आवेशों के बीच की दूरी, इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, तो चार्ज के बीच की
डिस्टेंस को आर बोलते हैं, जो एक वर्ग में ए होता है। और दूसरी हमें Q1 Q2 के बारे में पूछ रहा था, तो ए ये डिस्टेंस। अब हमसे पूछ रहा है विकर्ण के बारे में, तो ये डिस्टेंस हचपच ना हो तो हम फिर से दिखा देते हैं। चलिए, ये एक वर्ग है, ठीक है। कलर चेंज करते रहते हैं ताकि आपको आसानी से दिखेगा। एक बार पूछ रहा है कि ये Q1, ये Q2 और ये Q3। एक बार हमसे Q1 Q3 के बीच की दूरी, क्योंकि F12 और F13 का रेशियो पूछ रहा है, तो हमें Q1 Q2 के बीच की दूरी और Q1 Q3 के बीच की दूरी, Q1 Q3 A2 हो जाएगा। अगर यह डिस्टेंस क्या होगा, अगर यह डिस्टेंस A होगा तो इतना पता है। अब फॉर्मूला पे पुट करते हैं, इतना हम रहने देते हैं। तो फॉर्मूला में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, पहला कि फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 1/r², क्योंकि बाकी सब तो सेम रहेगा। और F बराबर भी 1/r²। अगर हम 1-3 पहले किसका किसका पूछ रहा है, 1-2 और 1-3 के रेशियो पूछ रहे हैं, तो सर इसमें r² क्या रखेंगे। हमने अभी देखो यहाँ साइड में अभी हमने दोस्तों ये बोला कि Q1 ये Q2 और ये Q3 है, तो ये A है, ये A√2 है, तो 1-2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, A। तो सर यहाँ क्या होगा, F12 बराबर 1/a², ठीक है। और रेशियो 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 कर देंगे। F13 में R क्या है, A√2, तो 1/a√2 का होल स्क्वायर, A² इंटू 2 होगा। ऊपर वाला मिटाओ, पेन चेंज करो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, F12 बराबर F12 बट्टा F13 पूछ रहा था, यानी A² बट्टा A² गुना 2, √2 का 2, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2a² अपॉन A² कट गया, तो क्या रेशियो बचेगा, कोई आप बता सकता है दोस्तों। रेशियो बचेगा 2:1। ऑप्शन है 5 का बी नंबर, 5 का बी नंबर, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चंस दोस्तों हम बता चुके हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या मांग रहा है, तो सर किसी भी पार्टिकल या पदार्थ में जो चार्ज होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ n, वही हमारा चार्ज होता है, वही हमारा चार्ज होता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, n का मान मांग रहा है दोस्तों, n का मान मांग रहा है। तो n बराबर हम अब क्या कर सकते हैं, e को इस साइड भेज दो तो Q/E, तो हम इसको चलिए आगे बनाते हैं। n बराबर दोस्तों हमने अभी बोला, n बराबर हमने अभी दोस्तों बोला Q/E, और e का मान सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुना 10 पे पावर -19 होता है, ये याद रखिएगा। और q का मान एक कूलम आवेश, तो भागा दे दो, आ जाता है कितना, 6.25 गुना 10 पे पावर 18। दोस्तों ये क्वेश्चंस जब हम पॉलिटेक्निक दिए थे 2013 में, 14 में भी दिए थे, 13 में भी, तो ये क्वेश्चन उस साल पूछा गया था दोस्तों। उससे पहले ये हम रिवीजन में जब थे तभी 2008 में भी पूछा गया था, और पैरामेडिकल में ये 3 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चंस को आप इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, बस समझना है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, हम सीधा सीधा भाषा में बता देते हैं। अगर कह रहा है कि 2 गोला है, आवेशित है, मतलब दोनों गोले पे कुछ चार्जेज है, जैसे कि एक गोला ये है, एक गोला ये है, दोनों पे कुछ चार्जेज हैं। वायु में दोनों की दूरी दी हुई है, r दिया हुआ है 0.6 मीटर, ठीक है। तो कहता है कि इनके बीच वाला प्रतिकर्षण 10 मिलीग्राम भार है, तो प्रत्येक गोले पर आवेश हमसे q मांग रहा है। यहाँ q क्या होगा, यहाँ q क्या होगा, अगर समान q है, q दोनों बराबर है। आसान है दोस्तों इसको बनाना। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। सर अगर आपको पूछ रहा है कि मेरा f डिलीट करो, मेरा जो f है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है k Q1 Q2, तो यहाँ Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, हम लिख सकते हैं r², ठीक है। यानी k
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलना। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर से ध्यान देना। एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्यू का मान बराबर है। अब हमसे कह रहा है कि लगने वाला भार, प्रतिकर्षण भार। सर भार क्या होता है? mg होता है। तो हम इस फोर्स को भार के बराबर कर देंगे, mg के बराबर कर देंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये फोर्स निकल जाए, यहाँ से क्यू निकल जाए। के तो कांस्टेंट है, आर दिया है, जी का मान पता है, मास दिया है, कितना कितना दिया है। चलो सबका मान हम फिर से लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। mg बराबर के का कांस्टेंट है, छोड़ देते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। mg बराबर दिया है, m दिया है 10 कितना 10 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, 10⁻³ ठीक है, गुना, ऐसे यहाँ पे करते हैं, सॉरी माफ करना, ये हो जाएगा m बराबर 10⁻³ ये हो गया आपको एक्चुअली ग्राम में। g का मान 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्यू स्क्वायर बराबर r का मान दिया है 0.6 का स्क्वायर कर दो। तो अब हमसे देखो ये स्क्वायर है 10⁻³ ठीक है। अब ऊपर वाला टर्म मिटाते हैं ताकि हमको गुना करने में आसानी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.36। 0.36 इधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई बता सकता है क्या? क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 गुना 0.36 है ना, 0.36 हो जाएगा, 0.036 मिटा दो इसको, 0.036 ठीक है। चलो ठीक है, 0.036 हमको इसका अभी तक में आ गया क्या, तो दोस्तों क्यू स्क्वायर। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ नेगलेक्ट करके चला था तभी, क्योंकि हम वो गुना भारा ज़्यादा नहीं हो जाए। एफ बराबर सर आता था के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अभी हमने के से गुना करना छोड़ दिया था दोस्तों। तो क्यू स्क्वायर है तो के बराबर इधर जाएगा 1/k और आर स्क्वायर। 1/k का मान हमको पता है 9 गुना 10⁻9 होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻9 गुना 0.036 बराबर क्यू स्क्वायर। स्क्वायर टर्म हटा दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6 गुना 3 गुना 10⁻3, तो ये हो जाएगा 18। इधर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8, लगभग 2 होता है और 2 म्यू सी। आंसर कितना है दोस्तों, डी नंबर। हमें पता है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में अभी तक नहीं आया होगा, तो क्या करें, फिर से बनाते हैं। फिर से बनाने के लिए दोस्तों एक बार समझना है कहना क्या चाहता है। कहता है क्या कि अगर कोई दो गोले पर लगने वाला भारिक बल mg है, उन पे लगने वाला जो बल है, जो भार है वो mg है, वो इसमें लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दोस्तों, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहीं पे करते हैं, m का मान दिया है 10⁻³ ग्राम में बदल दिए हैं, मिलीग्राम में दिया है। k का मान 9 गुना 10⁻9 गुना Q1 Q2 बराबर है तो बराबर में सेम होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक रहने देते हैं। r का भी मान दिया हुआ है हमको कितना 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर दोस्तों, अब हम इसको मिटा रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको गुना करो 100 में 10⁻3 तो 1/10, ये हो जाएगा गुना 0.6 गुना 0.6 और ये बट्टा में आ जाएगा 9 गुना 10⁻9, ये बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर के। अब नीचे वाला मिटा दो, नीचे वाला मिटा दिया तो क्यू स्क्वायर के अगर स्क्वायर भी मिटा देंगे तो क्यू बराबर ये अंडर रूट होगा। कोई दिक्कत हो तो बोलना दोस्तों ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर 6 गुना 6, नीचे 3
गुना हो जाएगा दोस्तों कितना, अरे 2 बार 6 गुना है तो 1 बार 6 निकलेगा, 9 का अंडर रूट 3 निकलेगा, 10 पे पावर 9 1 10 11 12, 12 का आधा 10 पे पावर 6, तो हो जाएगा 2 गुना 10 पे पावर -6। अब दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, वो तभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा इसलिए 1.8 आ रहा था। तो अब तो दोस्तों दिक्कत नहीं है। अब आ गया दोस्तों 10 पे 2 गुना 10 पे पावर -6, और 10 पे पावर -6 को हम लोग बोलते हैं म्यू, तो 2 म्यू, और कूलम का यूनिट सी, कूलम का चार्ज का यूनिट कूलम सी, तो 2 म्यू सी। बस फॉर्मूला पे पुट किए हैं दोस्तों और कुछ नहीं। 8 बहुत लंबा है, डिटेल से है, इसको हम अगर स्किप कर सकते हैं आप लोग स्किप कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हिंट दे देते हैं दोस्तों। हमसे कह रहा है कि एक वर्ग है, इसके चारों कोने पर क्यू 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 आवेश है। हमें कह क्या रहा है कि डी पे जो आवेश है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस पॉइंट को डी माना, इस पॉइंट पर जो भी आवेश होगा उसका परिणामी बल क्या होगा, रिजल्टेंट बल क्या होगा। रिजल्टेंट का बल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अगर जैसे किसी ट्रायंगल लॉ हम लगाएंगे, फिर यहाँ ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो दोस्तों हमें एक्चुअल निकलेगा चारों का, और उस पर हम डी से भागा दे देंगे। इसीलिए दोस्तों हम बोल रहे कि अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा लंबा हो जाएगा और समझ में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए चारों आपको रिजल्टेंट का। जैसे कि हम एक चीज़ बता देते हैं, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो √a² + b² होता है, अगर सेम चार्ज है तो, नहीं है तो 2ab cos θ होता है। ठीक है, यहाँ तो सेम चार्ज है तो a² + b², a² का मतलब यहाँ पे f² + f²। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप इसको हम स्किप कर देते हैं, और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है। हम आज दोस्तों 10 नंबर तक ही बताएंगे, और कल ही जस्ट कल ही हम आपको 10 से, इसमें टोटल दोस्तों 24 क्वेश्चन है, तो हम 24 नंबर तक बताएंगे।